नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास कृष्णा क्लासेज में आपका। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10वीं की गणित विषय अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे थे। उस पे हमने प्रश्नावली 3.1, 3.2 पूरी कर ली। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, मतलब रैखिक समीकरण बनाना है। और किस विधि द्वारा हल करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो समीकरण क्या बनेगी अपने पास कि दो संख्याओं का अंतर क्या है अपने पास? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। क्या बोला है? दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है? 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुना है। 3 गुना है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? उन्हें हल करना है। कैसे करेंगे? पहले तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए क्या दिया है? हमें दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, फिर दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? हमें संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 2। तो जो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले तो हम उसे मान लेंगे। तो क्या हमने माना? पहली संख्या x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या y। ठीक है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। उसके बाद बोलता है कि हमने सबसे पहले तो क्या माना? पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। तो उसके बाद बोला उसने कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 26। तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे हम। अंतर का मतलब क्या होता है? बीच का अंतर, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या घटाएंगे तो उनका अंतर कितना आएगा? 26। तो क्या होगा अपने पास? पहली संख्या x, दूसरी संख्या माइनस y बराबर कितना आएगा? अंतर 26। जब पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो उनके बीच का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा अपने पास? 26। मतलब अंतर का मतलब क्या होता है? दो संख्याओं के बीच में से जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगा? अपना अंतर। मतलब उसमें माइनस होगा पहली संख्या से दूसरी संख्या से। और योग की बोलते तो हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ते। ठीक है, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 26। समीकरण नंबर 1 तैयार। ठीक है, समीकरण नंबर 1 रेडी है। उसके बाद उसने बोला है फिर कि पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या की 3 गुना। पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या क्या है अपने पास? y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुना। कौन सी संख्या है अपने पास? पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुना। तो किस संख्या की है? दूसरी की। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 गुना, 300 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरी समीकरण क्या बनी अपने पास? x बराबर 3y। x बराबर 3y। देखिए दोबारा बताता हूँ मैं कि क्या दिया हुआ था? दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर हमें दिए हैं कि दो संख्याओं का अंतर होता है x माइनस वाई। मतलब फर्स्ट संख्या से दूसरी संख्या को घटाना, वही क्या होता है? अपना अंतर। तो दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 26। उसके बाद क्या बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुना। तो पहली संख्या कितनी थी? x, दूसरी संख्या क्या है अपने पास? y।
अब पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुना, मतलब तीसरी जो y है उससे कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, तो 3 क्या हो जाएगा, y से गुना हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 3y। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना रहता है, किसी भी एक समीकरण को एक चर के बराबर करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए अपने पास एक समीकरण आ रही है एक चर के बराबर, क्या आ रही है, x बराबर 3y, x बराबर 3y। ठीक है, हल करेंगे हम इसे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो समीकरण एक में x बराबर 3y या 2 का मान रखने पर, रखो 2 का मान, x बराबर, x का मान कितना है अपने पास, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना लिया हमने, x बराबर 3y, तो x की जगह 3y माइनस वाई बराबर का 26। 3y माइनस वाई, 3 में से y गया तो 1 गया तो 2, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर 26, इधर गुणा में है तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 2 से 26 कट गया अपने पास 13 बार। y का मान कितना है अपने पास 13, y का मान कितना है अपने पास 13। तो छोटी संख्या से जो दूसरी संख्या थी वो तो हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, अतः समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर समीकरण 2 क्या आती है अपने पास, x बराबर ये रही 3y, x बराबर 3, y का मान कितना आया अपने पास 13, x बराबर कितना हो गया 39, x बराबर कितना हो गया 39, यही अपना मान होगा। अतः पहली संख्या x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13, यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा, यही क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको लिख लो, बाकी उसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसे। क्वेश्चन संख्या 3 का पहला कंप्लीट। इसका सेकंड क्वेश्चन में आपको समीकरण बना के बता देता हूँ, बाकी प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप खुद कर लेना। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप खुद कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड का, क्वेश्चन संख्या तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या है दूसरे क्वेश्चन में कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है हमें, दो समपूरक कोण दिया, क्या है दो समपूरक कोण। ठीक है, तो दो समपूरक कोण दिया है, तो हम क्या करेंगे कि माना पहला समपूरक कोण x तथा दूसरा समपूरक कोण y है। ठीक है, पहला दो समपूरक कोण दिए थे, तो पहला मान लिया, दूसरा मान लिया। ठीक है, आगे क्या बोला है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, चलो पहले की जगह क्या कर लेंगे हम बड़ा कर लेंगे, और दूसरे की जगह क्या कर लेंगे हम छोटा कर लेंगे। आप जैसे पहले छोटा भी ले सकते हैं और फिर बड़ा ले सकते हैं, या पहले बड़ा ले लो फिर छोटा ले लो। ठीक है, आगे देखिए कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण क्या है अपने पास x बराबर, छोटा कोण कितना है y। अब क्या बोला है कि दो समपूरक कोण थे अपने पास, पहला x लिया दूसरा y लिया।
अब बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो छोटा कोण कितना है अपने पास y, उससे कितना अधिक है अपने पास बड़ा कोण प्लस 18 अधिक है। तो वाली समीकरण क्या बनेगी अपने पास, x बराबर y प्लस 18। इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक समीकरण में लिखने के लिए x y रहेगा तो माइनस पे बराबर 18। ये कौन सी रैखिक समीकरण के रूप में आ गया अपने पास। तो क्या हो गया x माइनस वाई बराबर 18। ठीक है, क्या बोला था कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18। तो बड़ा कोण छोटा कोण y उससे कितना अधिक है, 18। तो प्लस 18 y पे 18 हो जाएगा। तो x बराबर y प्लस 18। ठीक है, दूसरी बार बोला उसने इन्हें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इन्हें हमें ज्ञात करना है। और अब आपको पता होना चाहिए कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है अपने पास, x प्लस वाई, मतलब दो समपूरक कोण बड़ा कोण और छोटा कोण बराबर, इनका योग कितना होता है अपने पास 180 डिग्री। तो दूसरी समीकरण क्या बनेगी अपने पास, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पर देखिए x बराबर वाई प्लस 18। तो अपने पास किस विधि से करना था, प्रतिस्थापन विधि से करना था। तो आपको क्या करना है, ये समीकरण ले लेना है। x में लिख के बता देता हूँ कि समीकरण 2 में x बराबर वाई प्लस 18 रखने पर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इस पे आप y का मान रखोगे। y का मान रखने के बाद जो x का मान प्राप्त होगा या y का मान प्राप्त होगा, y का मान प्राप्त होने के बाद x का मान रखने में y का मान प्राप्त होने के बाद y के मान से आप x का मान निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप आगे कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन संख्या 3 का थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 3 का थर्ड क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन की, ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन देखिए अब इसका। देखिए थर्ड क्वेश्चन की, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको इसमें एक बात ध्यान देना है कि जो हमें ज्ञात करना है वही बात मानना है हमें। तो इस पर क्या दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक गेंद तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य। तो हम क्या करेंगे, वही मानिए, बल्ला और गेंद मानना है हमें। तो माना एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, बराबर x तथा गेंद भी ज्ञात करना है हमें। तो एक गेंद का मूल्य बराबर y। ठीक है, तो मूल्य सही लिख देता हूँ, आपको समझ में जाएगा। मूल्य ठीक है, एक गेंद का मूल्य x, एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y है। हमें गेंद और बल्ले का मूल्य ज्ञात करना है। उसके पहले इसने बोला है कि एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, ठीक है, 7 बल्ले कितने अपने पास, बल्ले का मूल्य x प्लस 6 गेंदे, 6 गेंदे कितने अपने पास y, गेंदों का मूल्य y। कितने में खरीदा उसने खरीदे हैं 3800 रुपये में। ठीक है, 3800 रुपये में खरीदा। समीकरण 1 कंप्लीट। समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। क्या बोला उसने, 7 बल्ले 6 गेंदे। अब हमारे पास देखो, एक बल्ले का मूल्य कितना था x, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य कितना था x, खरीदा कितना 7। तो 7 बल्लों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को x से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 7x। ठीक है, उसके बाद चलो एक गेंद का मूल्य कितना है y, खरीदे कितने हैं कोच ने 6। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 6 गेंदों का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमें एक गेंद का जो मूल्य उससे गुणा करना पड़ेगा। तो एक गेंद का मूल्य y है, तो हमें 6 गेंदों का ज्ञात करना है। तो 6 × y हो जाएगा बराबर, जब दोनों का मूल्य किया तो दोनों का मूल्य जोड़ा तो कितना है 38। तो ठीक है, अब दूसरी तरफ चलो, दूसरी बार बोल रहे हैं कि बाद में उसने 3 बल्ले, बाद में कितने 3 बल्ले कितने अपने पास x, 3 बल्ले प्लस
5 गेंदे, 5 गेंदे कितने अपने पास, वाई कितने रुपए में खरीदी, 3 बल्ले 5 गेंदे कितने में खरीदी उसने, 1750 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी, 1750 रुपये में। समीकरण नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। समीकरण नंबर 2 कंप्लीट, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 आपको मिल चुकी है। आपको किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब आपको क्या करना है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको किसी भी एक समीकरण को चर के बराबर करना है। तो आप कोई सी भी एक समीकरण ले लो, उसको किसके बराबर करना है, हमें चर के बराबर करना है। तो चर के बराबर करना है तो मैं मान लेता हूँ समीकरण 2 ले लेता हूँ, इसको चर के बराबर कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर 3x रह जाएगा बराबर 1750 माइनस प्लस 5y उधर जाएगा तो माइनस का 5y, ठीक है। तो इसको x बराबर 1750 माइनस 5y बटा, अब ये 3x से गुणा हो रहा है तो कितना हो गया, इधर जाके बट्टे में आ जाएगा, इधर जाके भाग में आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, हल। हमने क्या करना था, एक चर बराबर करना था, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, राम भगवान किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए प्रतिस्थापन विधि से क्या है, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 2 में x बराबर 1750 माइनस 5y अपॉन 3 का मान रखने पर रखो 7x, समीकरण नंबर 2 क्या है, 7x 6y बराबर 3800। x बराबर क्या रखना है हमें, 7x का मान 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना है 3, अपॉन में कितना है 3 प्लस 6y बराबर 38, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे हम इसको पूरे को, तो बटा 3 का तो 3 रह जाएगा अपने पास, 0 35 का 5 ऐसे लगा 3 7 से पूरा गुणा होगा, 3 का तो 3 रह गया बटे में, 0 35 का 5 ऐसे लगा 3 42 49 और 3 51 का 1 ऐसे लगा 49 और 3 52 52 का 2 ऐसे लगा 5 7 और 5 12, ठीक है। माइनस 5 इंटू 7 35, तो 35y प्लस में कितना है 6y अपॉन कर देंगे हम इसे 1 बराबर 3800, ठीक है। अब हल करो, इसको क्या लेना है हमें, एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा तो 3 का भाग 3 में गया एक बार, तो ये संख्या तो वो क्या वही आ जाएगी, माइनस 35y प्लस 1 का भाग 3 में गया कितनी बार गया 3 बार, 3 से 6 इंटू करेंगे तो 18y, सत्या 18y बराबर कितना हो गया अपने पास 3800, ठीक है। इतना हो गया 3800। अब हम हल करेंगे इसको वर्गुणन भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। हल करने के लिए इस संख्या को हल करेंगे तो ये गुणा में है, तो इस पे किस पे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। इसको हम दूसरी तरह से हल कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए, आगे करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इस पे आगे बढ़ेंगे हम, तो देखिए 12,250 माइनस का 35y प्लस का 18y, तो माइनस के 35 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 15 में से 8 गए तो 7 माइनस का 17y, कितना बचेगा माइनस का 17y अपॉन का 3 बराबर 38। अब आपको क्या करना है, ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 12,250 माइनस 17y बराबर एक संख्या लेके बताता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा, 3800 इंटू का 3, क्योंकि भाग में तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गया 12,250 माइनस, चलो ये इसको छोड़ो आप, इधर देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 0 0 से 0 3 गुणा होगा 0 0 3 गुणा होगा 0 8 या 24 का 4 लगा 2, ठीक है। तो 3 3 9 2 11, ये हो गया माइनस का 17y, ठीक है।
अभी देखो 12,250 इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, तो माइनस में 12,250। अब 12,250 में से 11,400 घटाएंगे तो y बराबर कितना बच जाएगा, देखो 0 पे से 0 गया तो 0, 5 पे से 0 गया तो 5, इधर देखो सॉरी 0 पे से 0 गया 0, इधर 0 बचा, इधर से 1 गया 10, 10 पे से 5 गया तो 5, इधर कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, इधर कितना बचा 0, इधर से 1 इधर लिया हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, एक मिनट रुको, ऐसे करके देख लेते इसको, 11,400 ये हो गया 12,250, ठीक है। माइनस करो 0 में से 0, इधर से 1 इधर गया 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना बचा 3, ठीक है, कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, इधर बचा अपने पास 0, 1 उधर गया, कितना हो गया 8, 10, 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है। एक मिनट थोड़ा 11,400 माइनस देखिए इसमें से क्या करना है हमें, कितना बचेगा 850। छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी में से बड़ी तो घटेगी नहीं, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो देखो इसमें कितना बचेगा अपने पास 850, लेकिन किसका बचेगा, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो कितना बचा माइनस का 850। अब इधर देखो माइनस का 17y, तो माइनस का 17y, y से क्या हो रहा है गुणा, तो माइनस का 17 गुणा हो रहा है तो इधर आएगा, तो माइनस का 17 भाग में चला जाएगा, y माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना बच गया अपने पास, देखिए y बराबर बचेगा अपने पास 17 का भाग हम देंगे 850 में, देखो देखिए कितने बार गया 5 17 85, 5 बार और 0 का 0, कितनी बार गया 50 बार। y का मान कितना है अपने पास 50, y का मान कितना है अपने पास 50, ठीक है, y का मान कितना है अपने पास 50, ठीक है, मतलब अपने पास क्या आया, गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का मूल्य 50, ठीक है। अतः y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 अपने पास x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान कितना लिया हमने 50, ठीक है, बटा 3, ठीक है। देखो इधर 1750 बटा 3 माइनस 5 से 50 गुणा करेंगे तो 0, कितना हो जाएगा 250 बराबर, घटाओ 1750 में से 250 घटाएंगे, देखिए कितना बचेगा 0 पे से 0, 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 2 गया तो 5 और कितना बचा 1, ठीक है, कितना बचा अपने पास 1500 बटा 3, कितना बचा अपने पास 1500 बटा 3, कितना बचा 1500 बटा 3, देखिए 3 का भाग 5 पे गया, सॉरी 3 का भाग 15 पे गया 5 बार, कितना आया एक, इसका मूल्य बल्ले का मूल्य 500, एक बल्ले का मूल्य कितना है अपने पास 500। x का मान कितना आया, x बराबर कितना है अपने पास 500, x बराबर कितना है अपने पास 500, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः बल्ले का मूल्य 500 व एक गेंद का मूल्य 50 रुपये हैं, ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, 7 बल्लों का मूल्य 6 गेंदों का मूल्य मिलाकर कितना हुआ 3800, इधर
3 गेंदों 3 बल्ले 5 गेंदों का मूल्य मिलाकर कितना होता है 750। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो हमने क्या किया, एक समीकरण को एक चर के बराबर कर लिया। कोई सी भी एक समीकरण को एक चर के बराबर कर लिया। एक चर के बराबर करने के बाद हमने उस चर वाले का मान दूसरी समीकरण में रख दिया। दूसरी समीकरण में मान रखे हमने एक्स और वाई का मान निकाल लिया। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सीमित किया गया। ठीक है, किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो इस पर देखिए क्या करना है, आपको बता देता हूँ मैं। आपको करना है ये कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सीमित किया गया। ठीक है, क्या किया गया, सीमित किया गया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। ठीक है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 155 किलोमीटर है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें हाँ, एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो नियत भाड़ा ज्ञात करना है और उसके अलावा अतिरिक्त भाड़ा ज्ञात करना है। तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक नियत भाड़ा बराबर एक्स और एक अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई मान लेंगे। ठीक है, तो नियत भाड़ा कितना चला अपने पास, तो इस पर हमें दो समीकरण बन जाएगी। कैसे बनेगी, देखिए माना नियत भाड़ा बराबर एक्स तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई ले लेंगे। अतिरिक्त भाड़ा वाई ले लेंगे तो नियत भाड़ा कितना चलेगा, एक तो नियत भाड़ा चला प्लस उसके अलावा अतिरिक्त भाड़ा कितना चला 10 किलोमीटर। अतिरिक्त भाड़ा का वो किराया कितना है अपने पास वाई बराबर अतिरिक्त भाड़ा चलने के बाद कितना चला, कितना रुपया भाड़ा हुआ उसका 105। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद फिर बोला कि फिर वो दोबारा चला जिसमें वो नियत भाड़ा कितना चला x प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना, अतिरिक्त किलोमीटर कितना चला 15, इसका भाड़ा कितना अपने पास y। ऐसे करके उसने टोटल दो नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मिला के कितने रुपए हुए थे उसके 155 रुपये हुए हैं। कितने हुए हैं, 155 रुपये हुए हैं। दो समीकरण बन गई, दोनों को आपको दोनों में से एक समीकरण को लेना है, उसको आप एक चर के बराबर करोगे, उसके बाद उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे। ठीक है, यह इस पे आपको x और y का मान प्राप्त होगा। x और y का मान प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को फिर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो उसके जो x का मान मिलेगा आपको, उसको आप 25 किलोमीटर से 25 से गुणा कर देना, उसके बाद आपको 25 किलोमीटर का भाड़ा मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप आगे 5वें क्वेश्चन देखिए कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। यह भिन्न ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए कि यदि किसी भिन्न में क्या बोला है, किसी भिन्न में 2 जोड़ दिया जाए तो फिर कितना हो जाता है 9/11। तो देखिए भिन्न माना, भिन्न का क्या है अपने पास x/y। ठीक है, भिन्न क्या है अपने पास x/y है। तो भिन्न में कितना जोड़ रहा है, सबसे पहले 2, तो भिन्न में 2 जोड़ रहा है तो x प्लस x/y प्लस का कितना किया 2/1 बराबर कितना हो गया अपने पास 9/11। जब किसी भिन्न में हम 2 अंश और हर दोनों में
2 जोड़ दिया जाए, सॉरी दोनों में क्या किया इन्होंने 2 जोड़ दिया, ये बन जाएगा अपने पास। जब दोनों में हंस और हर में क्या जोड़ा x/y, दोनों में क्या किया +2, इस पे भी +2, दोनों में जो जोड़ दिया तो कितना मान हो गया अपने पास हो गया 9/11। ठीक है, कितना हो गया 9/11। समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। फिर बोला हुआ कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश कितना है हर +3, हर में भी कितना जोड़ा +3, बराबर कितना हो गया, जब तीनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5/6। समीकरण संख्या 2 कंप्लीट। समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो वर्ज गुणन का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा में 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। इसका हम क्या करेंगे, वर्ज गुणन का प्रयोग करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे हम वर्ज गुणन द्वारा। तो 11 से x गुना होगा, ये पूरी संख्या गुणा होगी ये वाली। ठीक है, 11 से तो ये पूरी संख्या गुणा होगी तो क्या हो गया, 11 से x गुना होगा तो 11x, प्लस 11 से 2 गुना होगा तो 22 बराबर। ठीक है, यह संख्या उधर जाएगी तो 11 से 9 से y गुना होगा तो 9y, प्लस 2 से 9 गुना होगा तो 18। अब आपको क्या करना है, चर एक तरफ ले लेना, अचर एक तरफ कर लेना है। तो 11x ये चर है तो इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, ये अचर है ये 18, ये चर उधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। समीकरण क्या बन जाएगी अपने पास, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 गए तो कितना बचेगा माइनस का 4। समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 नई समीकरण मिल गए हमें। यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, वर्ज गुणन करना है, वर्ज गुणन द्वारा यहाँ लिख देता हूँ वर्जन गुणन द्वारा। ठीक है, इसको भी 6 से x + 3 को गुणा करेंगे तो 6 से x गुणा होगा तो 6x, प्लस 6 से 3 गुणा करेंगे तो 18 बराबर। ठीक है, 18 बराबर 5 से y गुणा होगा तो 5y, प्लस 5 से 3 गुणा होगा तो 15 हो जाएगा। एक तरफ ले लेंगे चर और अचर को एक तरफ भेज देंगे। चर क्या है अपने पास 6x, एक चर ये यहाँ पर है, वो चर उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस पे 5y, 15 माइनस ये अचर है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 गया तो माइनस का 3 बचेगा। समीकरण नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, अब इसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना। प्रतिस्थापन विधि में जो आपका x का मान आएगा और जो y का मान आएगा उसमें लिख देना लास्ट में x की जगह x का, y की जगह y का मान लिख देना, जो आंसर आएगा वही आपका मान रहेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आपको पता है क्या करना है, किसी भी एक समीकरण को आप एक चर के बराबर कर लेना, बाकी फिर आप हल कर लेना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का 4th क्वेश्चन कंप्लीट। दोनों समीकरण मैंने आपको लिख के बता दिए, अब आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 3 का 5th क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है कि सॉरी ये 5वां क्वेश्चन था जो हमने पढ़ा ना, ये वाला 5वां क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, देखिए कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। किसकी, एक तो जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयु ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, माना किन किन के करना है, जैकब भी दिया है कि आयु, ठीक है x, ठीक है, तथा उसके पुत्र की आयु कितना ले लेंगे हम, y। जैकब की आयु x, पुत्र की आयु y ले लेंगे। फिर क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, मतलब आज से 5 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, आज की जो उम्र है उसमें कितने जोड़ेंगे, 5 साल। तो जैकब की आयु कितनी है, x प्लस 5 वर्ष जोड़ना है, बराबर उसके पुत्र की आयु कितनी है, y। 5 साल बाद की बोला है तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, 5 साल जोड़ देंगे, क्योंकि आज जो आयु है इसके y
इससे 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो मतलब 5 साल जोड़ देंगे, 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो एक्स वाई आज की आयु जितनी है वाई, उसमें कितने साल जोड़ेंगे हम 5, क्योंकि 5 साल वो बड़ा हो गया। जब उसकी आयु कितनी है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक, उसके पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक। तो जेकब की आयु के पुत्र की आयु अभी 5 वाई है, उससे कितना वर्ष बाद की बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, तो वाई प्लस 5 कर दिया। और जेकब की आयु कितनी है, एक्स प्लस 5, जिससे उसके पुत्र की आयु से कितनी अधिक है, 3 गुना अधिक। तो ठीक है, तो ये देखिए एक्स प्लस 5 बराबर 3 से वाई गुना होगा 3y प्लस 15। यहाँ पर देखो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो एक्स प्लस का है तो इधर आएगा, तो माइनस का 3y बराबर 15, प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का, तो x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 कंप्लीट, समीकरण नंबर 1 कंप्लीट। फिर देखिए दूसरी बार बोला है उसने कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 5 साल पहले, आज मेरी उम्र 20 है, तो आज से 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 15, मतलब उस पे से हमने क्या किया, 20 पे से 5 कम कर दिया, तो 5 वर्ष पूर्व की बोल रहा है। तो आज से 5 वर्ष पूर्व, आज जेकब की आयु कितनी है, एक्स, 5 वर्ष पूर्व, तो माइनस 5 साल कम करेंगे। पुत्र की आयु कितनी, जेकब के पुत्र की आयु वाई, कितने वर्ष पूर्व, 5 साल पहले। ठीक है, ये तो उसकी हो गई जेकब की आयु, और उसके पुत्र की आयु 5 साल पहले की। ठीक है, तो पुत्र की आयु से 7 गुना अधिक है। पुत्र की आयु कितनी है, 5 माइनस वाई, उससे कितना अधिक है, 7 गुना अधिक है। कौन, जेकब। तो जेकब की आयु कितनी है अभी से, x माइनस 5 बराबर 7 वाई माइनस 5, किसकी, पुत्र की आयु से कितना गुना अधिक है, 7 गुना अधिक है। तो हल करो, x माइनस 5 बराबर 7 से y गुना होगा तो 7y, माइनस का 7 से 5 गुना होगा तो 35। चर को एक तरफ ले लो, अचर को एक तरफ भेज दो, तो x माइनस चर है तो इधर आएगा तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, प्लस माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से प्लस का 5 गए तो माइनस का 30। समीकरण नंबर 2 कंप्लीट। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 कंप्लीट हो गई। आपको किस विधि से हल करना है, ये आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से मैं करके बता देता हूँ उसको। मैंने क्या किया, इस समीकरण को ले लेता हूँ मैं, x बराबर माइनस का 30 प्लस का 7 उधर जाते हैं, माइनस का 7y उधर जाते हैं, प्लस का 7y। ठीक है, मैंने क्या करना था, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। तो समीकरण नंबर 2 को क्या किया मैंने, x के एक्स के बराबर कर लिया। अतः समीकरण 1 में x बराबर कितना आया अपने पास, माइनस 30 प्लस 7y रखने पर, रखो x का मान। समीकरण 2 क्या है अपने पास, सॉरी समीकरण 1 क्या है अपने पास, x माइनस 3y बराबर 10। x की जगह क्या रखना है, माइनस का 30 प्लस 7y प्लस माइनस का 3y बराबर 10। x की जगह क्या लिखा आपने, x की जगह माइनस 30y प्लस 7y रख दिया। तो ठीक है, देखिए 10, ये देखिए प्लस का 7y माइनस का 3y कितना हो गया, 4y बराबर 10, माइनस प्लस माइनस इधर जाएगा तो प्लस 30, तो y बराबर कितना हो गया 40, 10 प्लस 30 40, और 4y गुना हो रहा है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर कितना हो गया अपने पास 10। y का मान कितना आ गया अपने पास 10। अतः समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, रखो समीकरण 1 में y बराबर 10। क्या है समीकरण 1 अपने पास, ये रही, इसको ले लेते हम, x बराबर, ये भी समीकरण नंबर 1 ही आएगी, माइनस का 30 प्लस 7y, x बराबर y का मान माइनस 30 प्लस 7y का मान कितना लिया था हमने 10, y का मान कितना है अपने पास 10, तो x बराबर माइनस 30 प्लस 7 इंटू 10 कितना हो गया 70, तो x बराबर कितना बच गया अपने पास 40। x का मान कितना है अपने पास 40। अतः जेकब की आयु बराबर 40 साल। जेकब की आयु बराबर कितना आया 40, क्योंकि x क्या माना था हमने, x माना था हमने जेकब की आयु, तो x बराबर कितना है 40। अतः जेकब की आयु कितनी है 40 तथा
उसके पुत्र की आयु बराबर कितनी है 10। उसके पुत्र की आयु कितनी है अपने पास बराबर 10 वर्ष है। कितनी आयु 10 वर्ष हैं। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। आपका प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट है। बाकी हम कल पढ़ेंगे 3.4 के बारे में। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।